हेलो सर, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। हेलो। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सर, आपके करियर के बारे में जानना चाहेंगे। इतने सालों तक करियर, कौन सा किरदार आपके दिल के करीब था? बड़ा मुश्किल होता है किसी भी कलाकार के लिए कहना, पर आप ईमानदारी से सभी किरदार करते हैं, हाँ। तभी करीब होते हैं, तभी ईमानदारी आती है। बट फिर भी अगर आप ये जानना चाहेंगे कि कोई सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो रह गया हो दिल में, वो 2002 में मैंने एक फिल्म की थी भगत सिंह, जिसमें मैंने भगत सिंह का किरदार किया था, शहीद भगत सिंह। वो मुझे लगता है काफी अरसे तक मेरे दिलो दिमाग में छाया रहा। उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपने एमएस धोनी जैसे बड़ी फिल्म में काम किया है। उस फिल्म में जुड़े कोई यादगार अगर मोमेंट बताना चाहें अगर आप। अब एस धोनी में हालांकि बहुत बड़ा रोल नहीं था मेरा। हाँ। 5-6 सीन थे, 6 या 7 सीन्स थे, हम्म। जिसमें मैंने दिलीप वेंगसरकर साहब का रोल किया था। दिलीप वेंगसरकर हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर। तो एक तो मैं खुद बड़ा फैन रहा हूँ उनका, जब हम छोटे थे और क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे थे, और उन्हीं का रोल करने को मिल गया, तो बड़ा मजेदार ये, मतलब ड्रीम कम कम ट्रू वाली बात हो गई थी। और शूटिंग, क्योंकि उसमें सुशांत एम एस धोनी का रोल कर रहे थे, और दिलीप वेंगसरकर साहब के का बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले किया है उन्होंने एम एस धोनी के जीवन में। ही वेंगसरकर साहब और द चीफ ऑफ सिलेक्टर्स, जिन्होंने सेलेक्ट किया था एम एस धोनी को इन द टीम ऑल्सो एंड एज अ कैप्टन ऑल्सो। तो हाँ, बड़ा बहुत अच्छा लगा था वो किरदार करने में, क्योंकि हम क्रिकेट के खुद बड़े फैन रहे हैं, आज तक देखते हैं, एक उम्र तक खेलते भी रहे हैं, तो बड़ा आनंद आया था। ओके सर, आज के टाइम में ओटीटी ने एक्टर्स के लिए कितने नए मौके खोल दिए, आपको क्या लगता है? एक बड़ी अच्छी चीज हुई है ओटीटी के आने से, कि बहुत लीनियर राइटिंग नहीं होती है। सिनेमा क्योंकि हीरो स्पेसिफिक होता है, तो हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपका प्रोटैगनिस्ट होता है। ज्यादातर जो हमारे यहाँ पे सिनेमा बना है वो मेल डोमिनेटिंग बना है, या पुरुष प्रधान सिनेमा होता रहा है। अब तो खैर अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं जो इसमें हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती हैं, तो पर फिर भी जब वो एक लीनियर जो उसका एक स्क्रीन प्ले होता है कि हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म चलती है, तो बाकी सब उसके ही किरदार को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ओटीटी में एक बड़ी अच्छी बात होती है कि साइमल्टेनियसली आप 10-12 किरदार, या 5 से 10 के करीब के किरदार साइमल्टेनियसली सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो टिपिकल हीरो हीरो या हीरोइन हीरोइन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो बहुत से, इसलिए अगर आप देखेंगे कि एक बाढ़ की तरह कलाकारों की आई ओटीटी में, आप जो कलाकार बहुत ही उम्दा कलाकार थे, जो वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, और जो वो काम मिला नहीं था उतना, तो आप देखेंगे इसीलिए ओटीटी के अंदर इतने अच्छे अच्छे शोज बने या जब पॉपुलर हुए। वो चाहे आप पाताल लोक देखें या पंचायत देखें, कितने अच्छे अच्छे कलाकार इतने सालों से सब लगे हुए थे, लेकिन उतने ही प्रोमिनेंट रोल, हर किरदार अपने आप में हीरो है या हीरोइन है फिल्म की। ये बड़ा अच्छा हुआ है ओटीटी के आने से, मुझे लगता है। आपने कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और कई ऐसे किरदार किए, इनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है आपको? ये आप मेरे से क्या किसी भी एक्टर से अगर ये पूछेंगे, तो वो ये कहेगा कॉमेडी जो है सबसे मुश्किल चीज है। हंसाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये आप रुलाना तो बड़ा आसान काम है। आप माँ की याद करवा देंगे, बच्चे की बात करा देंगे, रोना बहुत आसान है, क्योंकि समाज की जो व्यवस्था है वो दुख की है, रुलाने की है। हमारे इर्द गिर्द सब बिल ज्यादा आ गया तो दुख है ना, माता जी की तबीयत खराब हो गई तो दुख है, बच्चे की बच्चे के नंबर्स कम आए तो दुख है। तो दुख की व्यवस्था तो सामाजिक व्यवस्था है। समाज हमारा जो बना है वो दुख पे बना है, खुशी या हंसाने की व्यवस्था नहीं। तो इसीलिए हंसाना कठिन काम है। और हंसाना, मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ किसी को, कि हंसाना जो है, कॉमेडी जो है, वो सत्य की तरह है। सत्य जैसे उतना ही है, उस डॉट पे है। राइट पे गया तो वो झूठ हो जाएगा, लेफ्ट पे गया तो भी झूठ हो जाएगा। तो कॉमेडी बिल्कुल टाइमिंग की गेम है। करेक्ट टाइमिंग नहीं हुई, थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो वो फुहड़ हो जाएगी कॉमेडी, थोड़ी कम होगी तो लोग हंसेंगे ही नहीं। तो उस सत्य की तरह है वो, डॉट पे है। तो कॉमेडी हमेशा मुश्किल होती है। हंसाना मुझे लगता है कि सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन विधा है एक्टिंग की। इतने लंबे समय तक इंडस्ट्री में बने रहने का आपका क्या राज है?
ग्रेट। देखिए, एक तो सबसे पहला बात जो होती है पैशन। आपका जो पैशन है वो कम नहीं होना चाहिए। आपको मोहब्बत होनी चाहिए अपने काम से। आप जो भी काम करें उससे आपको मोहब्बत होनी चाहिए। आपको अगर मोहब्बत है ना, मोहब्बत में तो लोग जान दे देते हैं यार, ये तो फिर भी काम है। तो आपको अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए, जो मुझे अभी भी अपने काम से मोहब्बत है। पहली बात तो ये है। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि जो भी इंसान शारीरिक, मानसिक या जज्बाती तौर पे कमजोर है, whoever is weak in physically weak और इमोशनली वीक, तो उस आदमी को इस लाइन में कोई जगह नहीं है। आपको जज्बाती तौर पे भी बहुत मजबूत होना पड़ेगा, शारीरिक तौर पे बहुत होना पड़ेगा, तो आप मानसिक तौर पे बहुत मजबूत, तो वो मुझे लगता है शायद वो कहीं ना कहीं मजबूती है, इसीलिए इतना लंबा संघर्ष कर पाए। ओके सर, आज की टीवी इंडस्ट्री में पहले से काफी बदल गई है, आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या लगता है? यार, कहानियां, एक्टिंग, इन सब में कोई बदलाव नहीं है। टेक्निकल लेवल पे जहाँ से हम शुरू हुए थे तो वो टेप्स होती थी, अब चिप्स हैं, डिजिटल हो गया है, टेक्निकल बदलाव ये हो गया। जहां तक माहौल का है, अब माहौल चूंकि बहुत सारा कंपटीशन है टीवी के अंदर भी, ओटीटी आ गया है, सिनेमा है, टीवी में ऑडियंस कम है, इसीलिए बजट कम हो गए हैं, पैरामीटर्स टाइट हैं, कम समय में ज्यादा काम होना है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम हो गया है टेलीविजन। तो ये एक चेंजेस आए हैं, तो आपको उसी तरह अपने आप को तैयार करना पड़ता है, एज एन एक्टर भी करना पड़ता है, एज ए प्रोड्यूसर भी। प्रोड्यूसर के लिए भी बहुत मुश्किल काम हो गया आज की तारीख में, क्योंकि 3 महीने में शो बंद हो जाते हैं। पहले होता था कि 3-4 महीने के अंदर तो प्रोड्यूसर कहता था 4 महीने तक खूब पैसा खर्चा करूंगा, ब्रेक इवन होगा 4-5 महीने में, फिर जाके कमाएंगे। अब 4 महीने में तो शो बंद हो जाते हैं, तो प्रोड्यूसर के लिए भी बहुत कठिन काम हो गया। वो पहले दिन से डरा हुआ, पता नहीं बंद हो जाएगा। तो हर तरह से पैरामीटर्स बहुत टाइट हो गए हैं, तो उसी के अंदर आपको काम करना है, तो इसलिए कठिन। और पहले क्या होता था, 4 दिन हफ्ते में या 5 दिन हफ्ते में आता था, 7 दिन आ रहे हैं शूट। पहले 5 दिन जब आते थे तब भी 30 दिन शूटिंग होती थी, 30 डेज, एक महीने में 30 दिन होते हैं। आज 7 दिन आता है, 30 के 30 तब भी 30 दिन ही शूटिंग हो रही है, तो प्रेशर बढ़ गया है। प्रोड्यूसर पे भी प्रेशर है, डायरेक्टर पे प्रेशर है, तो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। आजकल कई आर्टिस्ट कहते हैं कि टीवी को वह सम्मान नहीं मिलता जो ओटीटी या फिल्मों को मिलता है, आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। धुरंधर अभी अभी इतनी सुपर डुपर हिट हुई है, उसमें ज्यादातर अहम किरदार जो है सब टीवी के एक्टर्स हैं। मानव गोयल है, मेरे को सारी, मतलब बहुत से किरदार जो, मुझे कुछ लोगों के नाम मैं भूल जाता हूँ, गौरव गेरा, सब लोग टीवी से जुड़े रहे हैं, अंकित सागर। तो ये तो रहा। और मैं अभी अभी एक फिल्म करके हटा हूँ, मैं इतने सालों तक टीवी किया है, दादी की शादी अभी अभी इतनी बड़ी फिल्म है, बड़ा रोल करके हटा हूँ। तो ये भी, मतलब जो एक ऐसा मिथ्या थी, मुगालता था लोगों को कि भाई ऐसा होता है। अब एक्टर एक्टर है, अब मैं कोई टीवी की एक्टिंग अलग करता हूँ या फिल्म में एक्टिंग अलग करता हूँ, या कल रंगमंच पे जाऊंगा, मैं रंगमंच से शुरुआत की थी, वहां अलग एक्टिंग। तो आप कोई भी किरदार कर रहे हैं उसको ईमानदारी से कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म अलग है, मीडियम अलग है। ओटीटी की लोग बोलते हैं एक्टिंग, ओटीटी के एक्टर तो एक्टर है ना। तो आप तो, मैं कोई, अगर राम प्रसाद है तो वो राम प्रसाद, वो टीवी में भी राम प्रसाद है, वो फिल्मों में भी राम प्रसाद है, वो ओटीटी पे भी राम प्रसाद है, रंगमंच पे भी राम प्रसाद है, तो फर्क कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि आज की इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा नेटवर्किंग जरूरी हो गई है? ये देखिए, कहाँ नहीं है, ये तो कटु सत्य है। आप देखिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो कॉरपोरेट हो या बिजनेस हो, आपको बिजनेस में ऑर्डर लेने हैं तो नेटवर्किंग करनी पड़ती है, ये तो बड़ी सामान्य चीज है। ये आप कैपिटलिस्ट जीवन, आप जमाना है जहाँ पे खरीदी जा रही है चीजें, बेची जा रही हैं, तो नेटवर्किंग से बेचने वाला कुछ नेटवर्किंग करेगा, खरीदने वाला कुछ नेटवर्किंग करेगा, कुछ चुनिंदा लोगों से लेगा। तो कैपिटलिज्म का जमाना है, ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेटवर्किंग पूरे हर हर व्यवसाय में है। सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट में ऑडियंस को क्या नया देखने को मिल सकता है? किस तरीके का कैरेक्टर करना पसंद करोगे आप? मैं नेगेटिव अभी कुछ एक बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे हम। फिल्म एक है, वो हमारे निर्देशक हैं जो हमारी दादी की शादी के ही हैं, आशीष आर मोहन, बहुत ही गुणी और बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं।
उनके साथ एक अगली फिल्म करूंगा जो उसमें कुछ नेगेटिव है, और कुछ स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। तो मैं तो हर तरह का किरदार करना चाहूंगा, क्योंकि इतने सालों से लगे हुए हैं, भूख इतनी है। तो अच्छा किरदार जो भी हो, चाहे वो ह्यूमर में हो, नेगेटिव हो, पैथोस में हो, कुछ भी हो, करने जाएंगे, अच्छा काम करना चाहेंगे। इतनी भूख है, सारे व्यंजन खा जाएंगे। क्या आज भी आपको ऑडिशन देना पड़ता है? अगर हाँ, तो आपको इसमें कोई परेशानी होती है? बिल्कुल देना पड़ता है। परेशानी क्यों होगी मुझे? ये कभी बहुत से एक्टर्स का ये कहना है कि यार इतना काम हमने किया हुआ है, फिर भी ऑडिशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी कलाकार। हाँ, मैं आज भी देता, मुझे ये फिल्म मैंने जो की थी दादी की शादी, और फिर प्योर ऑडिशन से ही मिली थी। लोग कहते हैं ऑडिशन से बड़े रोल नहीं मिलते फिल्मों में, मैंने वन ऑफ द मेन रोल फिल्म के अंदर अहम किरदार किया है, सिर्फ ऑडिशन से किया है। मुकेश छाबड़ा साहब के यहाँ से मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, मैंने ऑडिशन दिया था, डायरेक्टर साहब ने देखा, उनको मेरा काम अच्छा लगा ऑडिशन, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म दे दी इतने बड़े रोल के साथ। ऑडिशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कलाकार को होनी भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। आ जाइए, जाहिर सी बात है डायरेक्टर उस पर्टिकुलर किरदार में आपको देखना चाह रहा है, उस ढांचे में आप आते हैं कि नहीं आते हैं, तो उसमें मुझे कोई पर्सनली मुझे दिक्कत नहीं होती। क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि अब इंडस्ट्री छोड़ना चाहिए? कभी ऐसा थॉट आया? एक पल के लिए भी नहीं आया, एक पल के लिए भी नहीं आया। ऑलमोस्ट 3 दशक होने वाले हैं इस लाइन में। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद से कहाँ आ गए थे मुंबई में और काम करना शुरू कर दिया था, तो ऑलमोस्ट 3 दशक हो गए हैं। तो कभी भी एक बार भी ये ख्याल कहीं, नॉट इवन आयोटा ऑफ थॉट कि कुछ और कर लेते हैं यार, तो कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया। और ईश्वर करे कभी ऐसा ख्याल आए भी ना। ओके, आजकल सर सोशल मीडिया पे एक्टर्स के लिए कितना जरूरी हो गया है? टैलेंट से ज्यादा फॉलोअर्स मायने रखते हैं, आपको लगता है? यार अभी ऐसा लोग कहने लग गए हैं, कहने लग गए, तो हमने भी सोशल मीडिया में, इंस्टा में अपना अकाउंट खोल लिया, उस पर हम भी तस्वीरें डालते रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि अनिवार्य हो गया है ये, इट्स अ कंपल्शन। पर उसकी वजह से काम मिलता है, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे पता नहीं है, होता हो तो मालूम नहीं, अगर होता है तो दुखद है। अनलेस एंड अनटिल, हो सकता है जो रियलिटी शोज हैं उसके अंदर जो आते हैं कंटेस्टेंट, उनका अकाउंट देख के उनके कितने फॉलोअर्स आते हो तो लेकिन सामान्य फिक्शन टेलीविजन में या फिल्मों में पता नहीं फॉलोअर्स देख के काम मिलता हो, मुझे यकीन नहीं होता। लेकिन अगर होता है तो ये दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सर अभी राइट नाउ बहुत सारे रियलिटी शो आ गए हैं, तो आप कभी ऐसा ट्राई किया या फिर आपको ऑफर हुआ तो आपने नहीं किया, ऐसा कुछ? नहीं, ऑफर तो नहीं हुआ, मतलब रियलिटी शोज अब तो ओटीटी पे भी आ गए हैं, बट बिग बॉस एक ऐसा है जो मुझे लगता है सबसे लंबे अरसे से चला आ रहा है। पता नहीं 10-15 साल शायद हो गए, 15 साल से भी ऊपर हो गया, आई डोंट नो। तो वो एक शो है जो चला आ रहा है, और वो चला आ रहा है तो अच्छा है, तभी चला आ रहा है। वो हम भी देखते रहे हैं, अभी भी कभी कभी देखते ही हैं। वो अच्छा भी लगता है, मजेदार है, मुश्किल भी लगता है, वो बहुत मुश्किल लगता है। इट्स अ डिफिकल्ट शो, इट्स अ डिफिकल्ट गेम टू पार्टिसिपेट इन। पर उसमें फिर वो फिर भी एक अच्छा लगता है कि हफ्ते के एंड में मॉनिटर आ जाते हैं, तो और मॉनिटर अगर सलमान खान हो तो और अच्छी बात है, तो वो कम से कम उस दायरे में रख लेते हैं, सबको एक मर्यादा में रखते हैं कि ये कहा ये नहीं होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो परिवार के एक बड़े की तरह आके वो एक बात डांट भी देते हैं, समझा देते हैं, तो वो अच्छा है। तो वो फिर भी मुझे लगता है कि काफी बढ़िया शो है। और हाँ, मुझे अभी तक ऑफर नहीं आया है, पर हाँ कभी आया तो मैं शायद करना चाहूंगा। सर जैसे आप दादी की शादी में भी दिखे, तो वहां पे किस तरीके का माहौल था? अगर बीटीएस आप हमारे साथ शेयर करना चाहे, और क्या कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा उस मूवी के दौरान? बहुत बढ़िया था। 2 चीजें थी, एक तो क्या है, स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल था, और हम शूट कर रहे थे शिमला के ऊपर एक जगह है मशोबरा, 14-15 किलोमीटर और ऊंचाई पे। तो आउटडोर का एक बड़ा अच्छा एक बात होती है कि आप सभी लोग 50 दिन 55 दिन तक साथ में हैं, तो एक फैमिली बन जाती है, एक परिवार की तरह आप हो जाते हैं। और वो परिवार इतना खूबसूरत परिवार हो गया, वादियां थी, लोकेशन भी बड़ी खूबसूरत थी, और परिवार भी बड़ा खूबसूरत था। नीतू जी थी, नीतू कपूर, मैं उनको हमेशा कहता था हमारे लिए आप हमेशा नीतू सिंह ही रहेंगी। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं उनको, उनकी फिल्में देखते थे, उनका डांस देखते थे, गाने देखते थे।
तो और मैं उनका बेटे का रोल कर रहा था। मेरे लिए तो बड़ा ही सौभाग्य की बात थी कि मतलब जिनके हम मुरीद रहे हैं, उनके साथ उनके काम कर रहे हैं। 2-4 दिन तो उनको देखते ही रहे थे, यार यार इनकी तो हम फिल्में देखते थे बचपन से। तो वो, और लेकिन वो इतनी बढ़िया, उनका नेचर इतनी डाउन टू अर्थ, इतना उन्होंने एट ईज कर दिया सबको। हम डरे हुए थे पता नहीं कैसे होगा, लेकिन वो दूसरे तीसरे दिन से ही हम एकदम, शी वाज लाइक एल्डर टू अस। कपिल शर्मा बहुत कमाल का इंसान है, सुपर ह्यूमन बीइंग। वो बिल्कुल माहौल को इतना आसान कर देना। बहुत बड़े स्टार हैं वो अपने उसमें कॉमेडी के अंदर। उनको उनको बहुत प्यार करती है हिंदुस्तान की जनता। हम आउटडोर इतना शूट किया, इतना हमने देखा है अपने फर्स्ट हैंड की कितना प्यार करते हैं लोग वो। और इतना डाउन टू अर्थ, इतना इतना अपने आप को सतह पर, नीचे जमीन पर रखना बड़ा मुश्किल होता है, और उनकी वजह से बाकी सबका माहौल भी अच्छा हो जाता है। तो इतना एक पारिवारिक माहौल था, और एक अच्छी बात थी क्योंकि हम पहाड़ों में शूट कर रहे थे, तो वहाँ वैनिटी वैन नहीं थी। तो जब वैनिटी वैन नहीं होती है तो ऐसा नहीं है कि शॉट देके अपने अपने आप वैनिटी वैन्स में चले गए या रूम्स में चले गए, वहाँ कुछ नहीं था। तो आप शूटिंग करते थे, शॉट देते थे, और धूप में कुर्सियां लगा के बैठ जाते थे और सब गप्पे मारते रहते थे। तो अपने आप ही एक परिवार बन गया। तो सभी लोग वहाँ पे, शरद कुमार सर साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़ा नाम है, इतने डाउन टू अर्थ। रिद्धिमा कपूर, मतलब आई मस्ट मेंशन हर नेम। हमको उनका डेब्यू था रिद्धिमा कपूर का। नीतू जी की बेटी है वो रियल लाइफ में भी, और फिल्म के अंदर भी बेटी ही बनी है, मेरी छोटी बहन बनी है वो इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी बढ़िया, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब वो एक लेगेसी से आ रही हैं, इतने बड़े परिवार, कपूर खानदान की बेटी हैं। इतना बढ़िया उनका मतलब आचरण रहा, और इतना उन्होंने माहौल को इतना अच्छा रखा कि आई मीन हैट्स ऑफ टू हर। अभी भी बहुत अच्छी मित्र हैं वो, बात होती रहती है। तो सभी लोग वहाँ पे अच्छे थे। तेजस्विनी कोल्हापुरी उन्होंने मेरी वाइफ का किया। अदिति मित्तल आई मस्ट मेंशन, वो इतनी नामचीन स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका भी पहली फिल्म थी वो, बहुत अच्छा उनका माहौल था। बच्चे जितने थे सबका काम, मेरे जो छोटे भाई बने जितेंद्र हुडा उसमें, ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। तो इतना अच्छा माहौल था। हमारे डायरेक्टर आशीष, आप कहते हैं ना कैप्टन ऑफ द शिप पे होता है, जो ड्राइवर होता है, जो ड्राइव कर रहा है, वो बताएगा कि कितने झटके लगेंगे गाड़ी। तो वो इन्होंने इतनी खूबसूरती से इस पूरे सफर को ड्राइव किया था उन्होंने, कि ऐसा एक परिवार की तरह रहा। इनफैक्ट जब वो फिल्म खत्म, आज भी हम याद करते हैं, वो 1 साल पहले हमने शूट किया था, कि वो बहुत आप मिस करते हैं वो दौर और वो वक्त जो साथ में गुजारा हुआ। ओके सर, लास्टली क्वेश्चन कि अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या कुछ आने वाले हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फिल्म है अभी हम जो आशीष आर मोहनी डायरेक्ट कर रहे हैं, उनकी अगली फिल्म है। वो बहुत जल्दी अभी उसका अनाउंसमेंट आ जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता हूँ वो। तो अभी एकदम से वो फिल्म एक है जो शुरू हो जाएगी। बाकी 2-3 स्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी, जैसे ही एक बार पक्का हो जाए सब चीजें, तो फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। लास्टली ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, तभी आज 3 दशक पूरे हो गए हैं काम करते करते। आप नहीं देखते तो हम कर भी नहीं पाते। जितना प्यार दिया ऐसे ही प्यार करते रहे, ऐसे ही देखते रहे हमें और सराहते रहे। डांटना हो तो डांट भी सकते हैं हमको, हमारे करना है, ट्रोल भी करना है तो कर सकते हैं, हम अब उससे सीखेंगे ही। पर यही निवेदन है कि ऐसे ही प्यार करते रहे, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे, तो हम काम करते रहेंगे, आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हेलो, आई एम दीपक दत्ता और आप देख रहे हैं वायरल टीवी।